जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कोशिश करेंगे बनाने का। तो 5 नंबर क्वेश्चन आज बनाएंगे। इससे पहले 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन हो चुका है, आप लोग उसको देख सकते हैं। थ्योरी पार्ट भी अच्छे से हो चुका है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। 5 में कुल 3 क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे। 5 में आप देखिए 1 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन जो है आपके बेसिक ज्ञान को परखता है। बेसिक ज्ञान मतलब जो चीजें ज्योमेट्री में हो, त्रिकोणमिति नहीं, क्षेत्रमिति में हो, उन सब चीजें या फिर जनरल ऑब्जर्वेशन है, उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। देखिए अब देखिए, अब एक चीज आप पकड़ने की कोशिश करिए। कुछ चीज कहा जाए कि एक संख्या दूसरे की 2 गुना है, ठीक है। अब एक संख्या दूसरे की 2 गुना है। अब ये जो दूसरे की, यहां मैं कहना चाह रहा हूं कि की ये जो वर्ड रहेगा ना, इसके साथ आप लोग लिंकअप करके बनाने का कोशिश कीजिए। कहने का मतलब क्या है कि इसके साथ जो दिया रहेगा उसको पहले हम लोग लेंगे, बाद में हम लोग क्या करेंगे दूसरे। जैसे मान लीजिए दूसरे का, तो मान लीजिए दूसरा संख्या मान लिया x, तो पहले का क्या 2 गुना है, एक संख्या दूसरे का, यानी तो एक संख्या क्या हो जाएगी 2x, यानी कि दूसरा है उसका ये 2 गुना है। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के क्वेश्चन में आप लोगों को पकड़ना पड़ेगा किसको हम लोग को x मानना है, यानी वेरिएबल मानना है, और किसको हमें उसके अनुरूप चेंज करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, पहला क्वेश्चन। हाँ, लेकिन इसमें हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें द्विघात समीकरण को सॉल्व नहीं करना। सॉल्व करने का पार्ट अभी आएगा, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमें यहाँ द्विघात समीकरण बनाना है, ठीक। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, 42 को ऐसे 2 भागों विभक्त कर एक भाग दूसरे के वर्ग के समान हो। एक भाग कहा है, एक पर, वो तो बात छोड़ दीजिए, एक भाग दूसरे के वर्ग के समान हो, ठीक है। एक भाग दूसरे के वर्ग के समान हो, एक भाग दूसरे के वर्ग के समान हो, एक भाग दूसरे के वर्ग के समान हो, ठीक है। एक भाग दूसरे के वर्ग के समान हो। तो अब देखिए एक भाग दूसरे के वर्ग, तो मान लीजिए एक भाग आप माने x माना, तो दूसरा क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक। आपने x माना तो दूसरा क्या हो जाएगा x स्क्वायर। क्या किया, पहला माना, पहला भाग x है, सॉरी पहला भाग दूसरे के वर्ग के समान, ठीक है। पहला भाग x है, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा इसी का x स्क्वायर। ये दोनों के वर्ग, इसका ये वर्ग है और दोनों के समान है। दोनों का भाग कितना है 42 है। दोनों का क्या क्या है कि 42 को ऐसे 2 भागों में विभक्त के, पहला वर्ग दूसरा, तो यानी 42 को ही भाग करना है, माने एक संख्या को 2 भाग करना है। तो पहला भाग ये हो गया, दूसरा भाग हमारा ये हो गया, तो हम दोनों को जोड़ देंगे, यानी क्या हो गया x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 42। यानी 42 को हमने क्या किया 2 भागों में बांटा। एक भाग, तो पहला भाग है, दूसरा उसके वर्ग के समान है। एक भाग जो है दूसरा उसके वर्ग के समान है, तो हम लोग क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 42 लिखेंगे, तो ये हमारा हो गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 42 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण हो गया। कैसे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इस तरह का फॉर्मेट में आ गया, यानी ये द्विघात समीकरण बना। तो यही आपसे पूछा था। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, इसका बहुत सोचने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए पढ़ रहा हूं, आप भी समझिएगा। 2 क्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल हमें क्या होगा 143 होगा। अब इसमें कहा गया है कि 2 वर्ड देखिएगा, क्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल कितना है 143 सॉरी 143 है। तो खैर छोड़ दी। अब आपको देखिए क्रमिक संख्याएं होती क्या है, जैसे 1 2 3 4
5, ये क्रमिक संख्या है, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5 आया, इस तरह सोन चलता रहेगा। तो इसमें देखिए ये विषम है, ये सम है, ये विषम है, ये सम है, यानी सम संख्याएं कौन कौन सी हमारी, सम संख्या कौन है, 2, 4, 6, 8, इस तरह। विषम कौन होगा, 1, 3, 5, 7, सोन। तो सम संख्या ये है, विषम संख्या। अब कहा गया है कि दो विषम संख्याओं का गुणनफल, लेकिन हम लोग तो इस तरह नहीं कर सकते ना, 1 गुना 3, क्या ये होगा 143? नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो इसमें हम लोग वेरिएबल मानकर करेंगे। लेकिन एक बात समस्या है कि हम संख्याओं को कैसे लिखेंगे, ठीक है। अगर आप मान लीजिए इस तरह कोई लिखता है कि मान लीजिए पहला संख्या x और दूसरा x + 1 है, कर सकता है। तो मान लीजिए आपसे कहा जाए कि x बराबर 1 रखिए, तो यहां तो ये एक विषम हो गया, लेकिन यहां जब 1 रखेंगे तो 1 + 1 यानी कि ये 2 हो गए, यानी कि ये नहीं हुआ। फिर आपसे कहा जाए कि मान लीजिए x + 1 लीजिए और यहां आप लीजिए x + 2, ठीक। तो यहां जब आप x + 1 रखिएगा तो ये तो हो गया सम संख्या और ये हो गया फिर विषम संख्या, तो फिर भी नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं, अगर 1 से तो नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या लेंगे, 2x - 1 और 2x + 1, इसको हम लोग लेंगे। कैसे क्यों लेंगे, देखिए आप x बराबर 1 पुट कीजिए दोनों में, तो क्या हो जाएगा 2 - 1 दैट इज 1, इसमें 2 गुना होगा 1 + 1 3, तो पहला हो गया। दूसरा करके देखिए, x बराबर 2 लीजिए, x बराबर 2 लीजिए, तो क्या हो गया 2 गुना 2 - 1, 2 गुना 2 + 1, यानी हो गया 4 - 1, ये 3 और ये हो गया क्या हमारा 5। यानी अब हमारा क्रमिक संख्या कैसे बना, 1, 3, 5, इस तरह, यानी कि ये दोनों वैलिड है हमारा। इसको थोड़ा सा ट्रायल मेथड से हम लोग को समझने की कोशिश करते हैं, ये बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा दो क्रमिक संख्या निकल गए। अब इसका गुणनफल हमारा कितना है, 143, ठीक है। तो क्रमिक संख्या कौन सा हमारा हो गए, 2x - 1 2x + 1, दोनों का गुणनफल 2x + 1 2x - 1 = 143। इसको गुना कीजिए तो 2x - 1 प्लस 2x - 1 143, तो ये हमारा कितना हो गया, 4x² - 2x + 2x - 1 143, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 4x² - 1 143 = 0, तो ये हो जाएगा 4x² - 144 = 0, तो ये हो जाएगा 4 तो इसमें से 4 कॉमन जाएगा, तो इसमें से निकल जाएगा 4 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x² माइनस हो जाएगा 3 छक 24 यानी कि बराबर 0, यानी हमारा क्या हो जाएगा x² - 36 हमारा दो क्रमिक संख्या के वर्गों का योग 343 है। तो अब इसमें आपको सम और विषम नहीं कहा गया है, तो हम लोग इसमें डायरेक्ट पुट करेंगे। कैसे, माना एक संख्या कितना है x, तो दूसरा कितना हो जाएगा, चूंकि क्रमिक है तो दूसरा हो जाएगा कितना x + 1। जैसे मान लीजिए x बराबर आप 1 लेते हैं तो x + 1 क्या हो जाएगा, 1 + 1 2, x बराबर आप 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 + 1 दैट इज 3, यानी कि 1 2 3 ये क्रमिक बनते चला जा रहा है। और कहा गया है कि दोनों का वर्गों का योग, दोनों का वर्ग करेंगे, यानी कि x² प्लस x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 313 है। इसको सॉल्व कीजिए, x² प्लस x² प्लस 2x + 1 बराबर 313, तो ये हो गया हमारा 2x² प्लस 2x + 1 - 313 बराबर 0, ये हो गया 2x² प्लस 2x - 312 बराबर 0। 2 कॉमन जाएगा सब में तो हो जाएगा x² प्लस x - 156 बराबर में, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार ये 5 का 1 2 3 नंबर क्वेश्चन था। इसके अलग वीडियो में हम लोग 5 का हम लोग
6 का हम लोग 6 का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू बच्चों।